तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और बड़ा चैप्टर होने के साथ साथ क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है, यानी कि इससे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर तो पूछा ही पूछा गया, साथ ही साथ हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी इससे बन जाए। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग होता क्या है और प्रिंटिंग ये हमारे पूरे वर्ल्ड में इमर्ज कैसे हुई, ठीक है। वर्ल्ड में यानी कि यूरोप में ये कैसे पहुंचा, ये हमारे भारत में कैसे पहुंचा, अलग अलग जैसे देशों में जैसे चाइना, जापान, इन सभी जगह पर ये प्रिंट कल्चर कैसे इमर्ज होता है, ये सबको जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस प्रिंट कल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। ये सभी चीज़ें जानेंगे। उससे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रिंटिंग होता क्या है। देखिए, प्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पेपर पर या तो टेक्स्ट को या तो इमेज को क्या करने का काम करते हैं, पुट करने का काम करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एक ऐसा मेथड है जिसके मदद से हम पेपर पर टेक्स्ट और इमेज को पुट करते हैं। और कुछ तो होता नहीं है प्रिंटिंग में, बस टेक्स्ट और इमेज को ही क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यही जो मेथड है, यही जो प्रोसेस है, वो प्रिंटिंग कहलाता है। अब देखिए, ये जो प्रिंटिंग है, ये प्रिंटिंग सिस्टम स्टार्ट कहाँ हुई? ये प्रिंटिंग जो प्रिंट कल्चर है, ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ पर हुई? ये प्रिंट कल्चर स्टार्ट होती है ईस्ट एशिया में, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर ये प्रिंट कल्चर स्टार्ट होता है। जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, इन सभी जगह पर सबसे पहले प्रिंट कल्चर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन चाइना, जापान तो हमको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है, चाइना का केस पढ़ना है, चाइना में किस प्रकार से प्रिंट कल्चर इमर्ज होता है। जापान के बारे में भी पढ़ना है कि जापान में किस प्रकार से प्रिंट कल्चर इमर्ज होता है। कोरिया के बारे में हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न एशिया में यहाँ पर क्या हुआ था, प्रिंट कल्चर इमर्ज हुए थे। और यहाँ पर किस प्रकार की प्रिंटिंग होती थी? हैंड प्रिंटिंग होता था। हैंड प्रिंटिंग कहने का मतलब क्या होता था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ पर की जाती थी। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम एक पिक्चर आपको बताते हैं। देखिए, एक वुड है, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा, एक वुड है, ठीक है। इस वुड में क्या है, बहुत सारे लेटर्स दिख रहे होंगे। ये जो लेटर्स हैं, ये लेटर्स कहीं से आया नहीं है, इसी वुड को कट करके लेटर्स बनाए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। और इस वुड ब्लॉक को, इसको क्या कहा गया, पूरे को क्या कहा गया, वुड ब्लॉक कहा गया। इसको इंक में डुबाया जाता था और उसके बाद पेपर के ऊपर इसी वुड ब्लॉक को क्या किया जाता था, प्रेस कर दिया जाता था, जिसके कारण से पूरा का पूरा जो इंक इस लकड़ी पे लगा हुआ रहता था वो कहाँ पे छप जाते थे, वो छप जाते थे पेपर पे। तो यही जो प्रिंटिंग है वो क्या कहलाई, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाई। और ये काम कैसे किया जाता था, हाथ से किया जाता था, जिस कारण से इसको क्या नाम दिया गया, हैंड प्रिंटिंग भी दिया गया। समझ गए? देखिए, ये जो लेटर्स होते थे हल्का उभरे हुए हिस्से हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आज के समय में स्टाम्प होता है, मोहर होता है, उसी प्रकार से उस समय क्या थे, ये जो हिस्सा था, ये लेटर्स जितने भी सब उभरे हुए हैं, आगे की तरफ से उभरा हुआ हिस्सा है। तो इस पर जब इंक लगेगा तो सारा इंक क्या हो जाएगा, अगर पेपर पे हम प्रेस करेंगे इस लकड़ी के टुकड़े को तो सारा इंक जो है छप जाएगा लेटर के फॉर्म में और इस प्रकार से कुछ हमको लेटर्स दिखेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम, जिसको हम हैंड प्रिंटिंग भी कहते थे, क्योंकि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम था इसको हाथ से किया जाता था। ये चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। अब प्रिंट इन चाइना, ठीक है। प्रिंटिंग सबसे पहले स्टार्ट कहां पर हुई? चाइना, जापान, कोरिया तो हम बताए कि ये तीनों जगह पर स्टार्ट हुई, लेकिन इन तीनों कंट्री में से भी सबसे पहले ये कहां पर स्टार्ट होती है? चाइना में, ठीक है। चाइना में ये जो प्रिंट कल्चर है कब स्टार्ट होती है? 594 AD में। डेट तो आपको जरूर याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर में डेट बहुत ज़्यादा है, सेंचुरीज, यानी कि सेंचुरीज आपको मिलेंगी, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। तो 594 AD में चाइना में फर्स्ट प्रिंटेड जो है प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था। और कैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता था, चाइना में प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। लेकिन इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का, अभी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हमने आपको दिखाया किस प्रकार से होती थी, इसका एक प्रॉब्लम था, ठीक है। इसका क्या था, एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ये जो इंक होता था, जब इंक में वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो डुबाया जाता था, ठीक है,
ये जो लकड़ी का ये जो टुकड़ा है या फिर ब्लॉक है, इसको जब इंक में डुबाया जाता था, ठीक है, और फिर जब पेपर पर प्रेस किया जाता था, तो ये जो इंक है जो पेपर पे छपा, वो पेपर के एक साइड नहीं छपता था, पेपर के दोनों साइड छप जाते थे, मतलब आगे भी और पीछे साइड भी ये पेपर के छप जाते थे। तो प्रॉब्लम होता था कि हम लोग क्या कर सकते थे कि बुक के दोनों साइड या फिर जो भी बुक छपती थी वो दोनों साइड पेज नहीं छपता था, सिर्फ एक ही साइड प्रिंट होती थी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, वुड ब्लॉक से उसको इंक को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट करेंगे तो फिर कोई भी टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा सकेगा। तो एक ही साइड प्रिंट किया जाता था, ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से कैसे प्रिंट किया जाता था? पेपर के एक ही साइड प्रिंट किया जाता था। क्यों? अब दोनों साइड छप जाते थे, दोनों साइड छप जाता था क्योंकि पेपर बहुत क्या हुआ करते थे, पतले हुआ करते थे, पतला हुआ करता था। इंक को जब प्रेस, वो जो वुड ब्लॉक को जब प्रेस किया जाता था पेपर पे, तो आगे तो छपा ही छपा, पीछे भी छप जाते थे। अब इधर जब दूसरे साइड जब प्रेस करने के लिए जाएंगे तब तो दोनों लेटर नहीं पढ़े जा सकेंगे। तो इस कारण से एक ही साइड क्या किया जाता था, वो वुड ब्लॉक को प्रेस किया जाता था ताकि एक साइड के लेटर को पढ़ा जा सके। और पेपर पोरस होते थे और थिन होते थे, जिस कारण से क्या होते थे, वो जो इंक है वो अदर साइड भी ट्रांसफर पेपर के हो जाते थे, ठीक है। अब देखिए, तो उस समय के जो बुक्स होते थे वो कैसे प्रिंट होते थे? एकॉर्डियन स्टाइल में प्रिंट होते थे। बुक्स एकॉर्डियन स्टाइल में बुक मतलब वैसा बुक जिसके बुक के एक ही साइड के पेज में क्या होते थे, टेक्स्ट छपे होते थे, दूसरी साइड वाले पेपर में वो टेक्स्ट छपा नहीं होता था। यानी कि हर पेज के ऊपरी हिस्से पे क्या होते थे, टेक्स्ट छपे होते थे और पीछे वाले हिस्से पे टेक्स्ट नहीं छपा हुआ था। ऐसे ही बुक को क्या कहा जाता था, ये जो स्टाइल होती थी बुक प्रिंट करने का, ऐसे बुक को कहते थे एकॉर्डियन बुक, और इस स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग को कहते थे एकॉर्डियन स्टाइल। समझ गए? यहां पर देखिए, तो वही चीज बता रहा है कि चाइना में जो बुक प्रिंट होते थे वो टेक्स्ट ओनली वन साइड, कहाँ कितने साइड में प्रिंट होती थी, पेज के सिर्फ एक ही साइड में प्रिंट होता था, दूसरे साइड में प्रिंट नहीं होता था। तो ऐसे जो स्टाइल के बुक होते थे उसको हम लोग कहते थे एकॉर्डियन बुक कहते थे, और जिस स्टाइल से प्रिंट होता था ऐसे स्टाइल बुक के प्रिंटिंग को कहते थे एकॉर्डियन स्टाइल कहते थे, एकॉर्डियन स्टाइल। तो आशा करते हैं कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए, वाई वेयर बुक प्रिंटेड इन चाइना, ठीक है। बुक्स जो है वो चाइना में ही क्यों प्रिंट हो रही थी? बाकी सब देश जगह डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्या उस समय? ठीक है, अभी यहाँ पे 594 एडी चल रहा है, तो बाकी सब जगह क्या नहीं हो रही थी? देखिए, चाइना में यहाँ पर पढ़ना है कि चाइना में ही जो है बुक क्यों प्रिंट हो रही थी, बाकी सभी जगह पर बुक जो है वो क्यों प्रिंट नहीं हो रही थी। कारण है इसके पीछे, क्या है कारण, यानी कि रीजन है। देखिए, उस समय चाइना में क्या होता था, ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम होते थे, ठीक है, यानी कि ऑफिसर्स के एग्जाम होते थे। ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि आईएएस वगैरह के एग्जाम होते थे, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम होते थे। तो ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों को बुक्स की ज़रूरत होगी तैयारी करने के लिए। तो बुक्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे, तैयारी करने वाले जो लोग थे, वो क्या होते, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है, बढ़ रहे थे। तो उनको क्या चीज़ की ज़रूरत आई, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत आई। तो टेक्स्ट बुक की जब ज़रूरत आई तो कौन सा प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया चाइनीज़ लोग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसी ब्यूरोक्रेट सिस्टम जो वहाँ पे लागू था, लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए क्या कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे, और तैयारी करने की वजह से उनको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत थी। जब टेक्स्ट बुक की ज़रूरत थी तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ गया, यानी कि दिस लेड बुक्स वेयर प्रिंटेड इन चाइना, जिसके कारण से ही चाइना में बुक प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? अब देखिए, बाय द 16th सेंचुरी, इसको समझना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16th सेंचुरी आते आते तक क्या हो गया, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं चाइना के अंदर। मतलब कि तैयारी करने वाले जो बच्चे थे उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ गई तो डिमांड भी क्या हो जाता है प्रिंटेड बुक्स का, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तैयारी करने वाले बच्चे बढ़ गए तो वो जो बुक चाह रहे हैं उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बुक की भी डिमांड बढ़ गई, और किसकी डिमांड बढ़ जाती है, तैयारी करने वाले बच्चों को भी डिमांड बढ़ जाती है। इसके अलावा 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी आते आते तक क्या हो गया, चाइना में अर्बन कल्चर बूम कर जाता है। अर्बन कल्चर क्या कर जाता है, बूम, ठीक है। यानी कि
जो पीपल थे वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, रूरल एरिया से शिफ्ट होकर के कहाँ आ रहे थे, अर्बन एरियाज में आ रहे थे। ठीक है, जब पीपल 17th सेंचुरी तक क्या हो रहे थे, अर्बन एरिया में पहुंच रहे थे, यानी कि अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि अर्बन कल्चर क्या हो गया, बूम इन चाइना, यानी कि लोग गाँव को छोड़ करके अर्बन एरिया में शिफ्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही लोग क्या हुए, रूरल एरिया को छोड़ करके अर्बन एरिया में शिफ्ट होना शुरू कर दिए, तब क्या हो गया, प्रिंट कल्चर डाइवर्सिफाई हो गया पूरे चाइना में। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल, और वहां पर जाते जाते क्या हो रहा है, मतलब कि लोग जब शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पूरे चाइना में इस चीज की चर्चा फैल गई कि अरे अर्बन एरियाज में तो प्रिंटिंग कल्चर है, एक नया कल्चर आया है, प्रिंट हो रहा है, बुक्स छप रहे हैं। ठीक है, तो लोग नया चीज देख रहे थे, पहले ऐसा चीज नहीं देख रहे। हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में क्या देखा, पिछले स्लाइड में देखा कि चाइना के अंदर प्रिंट कल्चर जो है वो डाइवर्सिफाई कर देता है, यानी कि पूरी तरीके से चाइना में प्रिंट की जो है जो चर्चा है वो होना शुरू हो जाती है और प्रिंट कल्चर पूरी तरीके से चाइना में फैल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंदर प्रिंट कल्चर जो है सिर्फ स्कॉलर्स, यानी कि जो पढ़ने लिखने वाले जो लड़के थे, विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, क्या उन तक ही सीमित थी प्रिंट कल्चर? क्या उन्हीं के लिए सिर्फ बुक छप रहा था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंट कल्चर वॉज नॉट लिमिटेड टू स्कॉलर, यानी कि सिर्फ स्कॉलर, पढ़ने लिखने वाले जो विद्यार्थी थे उनके लिए ही सीमित सिर्फ नहीं थी। ठीक है, बाद में चल करके इस प्रिंट का इस्तेमाल किसने करने लगा, तो मर्चेंट्स, यानी कि जो व्यापारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, उन लोगों ने भी इस प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो किस लिए इस प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करते थे भाई, तो ट्रेड का इंफॉर्मेशन रखने के लिए, ट्रेड की जानकारी रखने के लिए वो प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जो चाइनीज कॉमन पीपुल थे, यानी कि चाइना के जो कॉमन पीपुल थे, उन लोगों को भी इस बुक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो वो क्या, स्कॉलर्स जो बुक पढ़ते थे, क्या वही चाइनीज पीपल भी पढ़ते थे? नहीं, उनके लिए अलग कहानियों की पुस्तकें छपने लगी। ठीक है, तो लीजर एक्टिविटी, यानी कि जब कभी भी क्या होता था, फ्री टाइम होता था, तो चाइनीज पीपल जो होते थे वो रीडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि चाइना में नए नए रीडर्स आ गए, नए नए क्या हो गए, रीडर्स आ गए। रीडर्स कहने का मतलब जैसे चाइनीज कॉमन पीपल, यानी कि महिलाएं भी पढ़ने लगी बुक्स को, बच्चे भी पढ़ने लगे बुक्स को, मेंस भी पढ़ने लगे बुक्स को, वर्कर्स भी पढ़ने लगे बुक को। तो एक जैसा तो पुस्तक नहीं छप सकता है, तो इसके लिए जब रीडिंग पीपुल, जब अलग अलग रीडिंग पीपुल आना शुरू हो गए, तो बुक्स भी अलग अलग प्रकार की छपना शुरू हो गई। जैसे कि कुछ जो पुस्तक थी वो पोएट्रीज, यानी कि कविताओं की पुस्तकें हुई। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी छपना शुरू हो गई। ठीक है, इसके अलावा एंथोलॉजीज, यानी कि ये भी पोएट्री का ही क्या है, बहुत सारी कविताओं का संग्रह कहते हैं एंथोलॉजीज को। इसके अलावा काल्पनिक कहानियां भी छपना शुरू हो जाती है चाइना के अंदर। यानी कि अलग अलग प्रकार के जब नए रीडर्स आना शुरू हुए, तो अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ बुक भी छपना शुरू हो गई, जैसे कि पोएट्रीज, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज, फिक्शन नैरेटिव्स, इसके अलावा बहुत सारे। ठीक है, अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब नोट करके ध्यान में रखिएगा कि जो रिच चाइनीज वुमेन हुआ करती थी, मतलब कि जो अमीर घराने से बिलोंग करती थी चाइनीज वुमेन, वो भी बुक को पब्लिश कर रही थी। ठीक है, वो भी लिख रही थी पोएट्रीज, कहानी लिख रही थी, कविताएं लिख रही थी, ड्रामा लिख रही थी, नाटक लिख रही थी, और उसको पब्लिश कराने का काम कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस, देखिए चाइना में पहले कौन सा प्रिंटिंग प्रेस आया, हैंड प्रिंटिंग प्रेस, जिसको हम लोग वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना में जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस है वो बहुत लेट से इंटर करता है। कब इंटर करता है, 19th सेंचुरी में। ये मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस क्या है भाई, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना के अंदर हैंड प्रिंटिंग की शुरुआत हुई है। किस प्रिंटिंग की, हैंड प्रिंटिंग की। हैंड प्रिंटिंग मतलब आप समझ जाइए कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। यूरोप के अंदर क्या स्टार्ट हुआ है, मैकेनिकल प्रिंटिंग। ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटिंग, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां पे मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, वहां भी पहले हैंड प्रिंटिंग ही स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मैकेनिकल प्रिंटिंग आया है। तो यूरोप में पहले क्या आया भाई, मैकेनिकल प्रिंटिंग आया है। ठीक है, यानी कि शुरुआत वहां पर मैकेनिकल प्रिंटिंग की हुई, और उसके बाद यही मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस कहां पर आई, चाइना में इंटर करती है। कब इंटर करती है, लेट 19th सेंचुरी, यानी कि जब 19th सेंचुरी खत्म होने वाला है, 1890s, 1880
1880 1890 इन सभी सालों में वहां पर पहुंचती है कौन सी प्रिंटिंग प्रेस? मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस पहुंचती है। अब जब मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आई तो ये हैंड प्रिंटिंग से काफी ज्यादा अच्छी थी, काफी तेजी से प्रिंटिंग होता था, जिसके कारण से क्या हुआ, प्रोडक्शन और ज्यादा क्या हो गया, चाइना में बढ़ गया मैकेनिकल प्रिंटिंग आने की वजह से। और संघाई, चाइना के अंदर एक शहर है, टाउन है, कौन सा? संघाई। यहां पर ये क्या बन गया, प्रिंट कल्चर का हब बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी एमसीक्यू में कि बताइए कि मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के इंटर करने से 19वीं सेंचुरी में जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस चाइना में आई, उसके इंटर करने से वो कौन सा शहर है जो चाइना का प्रिंट कल्चर का हब बन जाता है? तो वो कौन सा शहर है? संघाई शहर है। ये जो टॉपिक था आपका, ये फर्स्ट टॉपिक था प्रिंट इन चाइना, यानी कि चाइना के अंदर किस प्रकार से प्रिंटिंग की जो चीजें हैं वो एंटर करती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिंट इन जापान। ठीक है, हमने आपको शुरुआत ही समय बताया था चैप्टर को शुरू करने से पहले कि इस चैप्टर में हमको दो केस पढ़ना है प्रिंट कल्चर के, एक तो चाइना में किस प्रकार से प्रिंट कल्चर इंटर किया और दूसरा जापान में किस प्रकार से प्रिंट कल्चर इंटर करता है। तो चाइना वाला खत्म हो गया, अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, प्रिंट इन जापान।